अस्सलामुअलैकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तिहाड़ जेल में सुतेंद्र जैन के मसाज की वीडियो वायरल। बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत पर हमला, आपकी वजाहत। वीर सावरकर की तौहीन महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा, शिवसेना के रहनुमा संजय रावत का बयान। कांग्रेस सदर खड़गे और सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। और मरकजी सतह पर नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से हटाने की कोशिशें शुरू, जेडीएस पार्टी के सदर इब्राहिम का बयान। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली की तिहाड़ जेल से काबीना के वजीर सुतेंद्र जैन की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो मसाज कराते हुए नजर आ रही हैं। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आप हुकूमत ने जेल कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और सजा के बजाय सुतेंद्र जैन को मुकम्मल VIP मजा दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर वजाहत पेश की गई है। तिहाड़ जेल के CCTV फुटेज में सुतेंद्र जैन बिस्तर पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और वो कुछ दस्तावेज देख रहे हैं। इस दौरान एक शख्स उनके पैरों की मालिश कर रहा है। सुतेंद्र जैन अपनी टांगों को इसके ऊपर रखकर मसाज करा रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में मंदसौर में मजहब तब्दील करके शादी करने का यह तीसरा मामला सामने आया है। मंदसौर के गायत्री मंदिर में गोना की रहने वाली नाज़नीन बानो ने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू रसूमात के मुताबिक शादी कर ली। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मुस्लिम लड़की को एक गैर मुस्लिम नौजवान से मोहब्बत हो गई। दोनों शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन दोनों के मजहब अलग अलग थे। लड़की मुसलमान थी और नौजवान मजहब के एतबार से हिंदू। लड़की ने सनातन धर्म अपनाकर नौजवान से शादी करने का फैसला किया। नाज़नीन नैन्सी बन गई और दीपक के साथ शादी के बंधन में बन गई। गुज़िश्ता चंद दिनों में मंदसौर में मजहब तब्दील करके शादी करने का ये तीसरा मामला सामने आया है। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने कहा है कि महाराष्ट्र किसी भी कीमत पर वीर सावरकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने बेमतलब वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, जबकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की सियासत को खत्म करना है। राहुल गांधी के जरिए वीर सावरकर का मुद्दा उठाने से महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है। संजय रावत ने जुमा को सहाफियों को बताया कि शिवसेना तवील अरसे से वीर सावरकर की हिमायत करती आ रही है। आज जो लोग सिर्फ सियासत के लिए वीर सावरकर का मुद्दा उठा रहे हैं, पहले वीर सावरकर उनके एजेंडे में थे ही नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुत्तहदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हफ्ते को साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और UPA चेयरपर्सन ने आज सुबह शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर आज़म आयरन लेडी इंदिरा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर गुलहाए अकीदत पेश किए। भारत की सलामती और सालिमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खिराज अकीदत पेश कर रही है। काबिल जिक्र है कि इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की पैदाइश 19 नवंबर 1917 को सियासी तौर पर बाअसर नेहरू खानदान में हुई थी। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक मुसलसल 3 बार मुल्क की वजीर आजम रही और फिर चौथी मुद्दत कार में 1980 से 1984 में उनके सियासी कत्ल तक वो मुल्क की वजीर आजम थी। वो मुल्क की पहली और वाहिद खातून वजीर आजम थी। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया।
कर्नाटक में आइंदा साल मई में मुनक़द होने वाले असेंबली इंतखाबात का भी गुल बच चुका है, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रियासत कर्नाटक में तकरीबन 80 लाख आबादी मुसलमानों की है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है, और इसके हुसूल के लिए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेडीएस और बीजेपी की जानिब से भी कोशिशें जोरों पर है। और कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा है और कर्नाटक में इसी को वोट देता आ रहा है, और कांग्रेस का भी यही मानना है कि मुसलमान हमेशा से ही कांग्रेस के साथ हैं। इस सिलसिले में सीएम इब्राहिम ने कहा है कि पिछले 2018 के इलेक्शन में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट देकर अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं किया, जबकि वो खुद भी कांग्रेस ही से जुड़े हुए थे। सीएम इब्राहिम ने कहा कि आने वाले दिनों में डीएस वो मुल्क भर से और खुसूसी तौर पर जुनूबी रियासतों के वज़राए आला मुत्तहिद होकर मरकज से नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से हटाने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली की करकरडोमा अदालत ने 2020 के फसादात में एक दुकान में आतिशज़दगी के मामले में 4 मुलजिमान को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि केस में सिर्फ एक कांस्टेबल की गवाही इस शख्स के मौके वारदात पर मौजूदगी का अंदाजा लगाने के लिए काफी नहीं हो सकती। 2020 के फसादात के एक केस में 4 मुलजिमान को दिल्ली की करकरडोमा अदालत ने बरी कर दिया। जज का कहना है कि एक कांस्टेबल की गवाही जिसने कहा था कि उसने मुलजिमीन को भीड़ में देखा है, भीड़ में उस शख्स की मौजूदगी का अंदाजा लगाने के लिए काफी नहीं हो सकता, जिसने मुबैना तौर पर करवाल नगर की रिहायशी रविशंकर की एक दुकान और उस शख्स की गाड़ी को आग लगा दी गई। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कहा कि किसान दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, इसे सहारे की जरूरत है। मूसलाधार बारिश और तूफान से किसानों को भारी नुकसान होता है, लेकिन बीजेपी हुकूमत ना तो उनकी मदद करती है और ना ही उन्हें मुआवजा देती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 8 बरसों में समाजी अदम मसावत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से किसान शदीद परेशानी में हैं और नौजवान मुलाजिमतों की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। शेगांव में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लड़के इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करते हैं और उन्हें प्राइवेट टैक्सियां चलाना पड़ती हैं या छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। नौजवान किसान खुले में हैं और दूसरी तरफ इस हिंदुस्तान में सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही अमीर होते हैं। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 70 खवातीन समेत मजमूई तौर पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात में 339 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। जुमा को ये मालूमात देते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी भारती ने कहा कि 17 नवंबर को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद कुल मिलाकर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 70 खवातीन और 718 मर्द हैं। पार्टियों की कुल तादाद 39 हैं। बीजेपी ने खवातीन और 80 मर्दों, मरकजी अपोजिशन कांग्रेस ने 6 खवातीन समेत तमाम 89 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 88, बहुजन समाज पार्टी ने 57 और ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 नशीस्तों के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं। 339 आज़ाद उम्मीदवारों में से 35 खवातीन और 304 मर्द हैं। रवां बरस अप्रैल में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए फिरका वाराना तशद्दुद के मुबैना मुलजिम अंसार को नवंबर के अवाइल में रोहिणी कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके फौरन बाद अंसार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ताहम अब अंसार जमानत पर बाहर है। अंसार वही मुलजिम है जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया गया था। वहीं मुकामी अफराद के मुताबिक अंसार इलाके में एक मसीहा के तौर पर जाना जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक 16 अप्रैल की शाम को जुलूस जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में वाक़ जामे मस्जिद के करीब पहुंचा, जहां जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। इस दौरान अंसार अपने 4-5 साथियों के साथ जुलूस में शामिल लोगों से बात करता हुआ देखा गया था। इसके बाद फरीकीन के दरमियान कहा-सुनी हुई और फिर दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगबारी शुरू हो गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार एमएलए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 14 दिन की अदालती हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मऊ सदर हल्का असेंबली से रुकन असेंबली और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया।
जुमा को ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद एमएलए को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने का हुक्म दिया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रुकन असेंबली से पूछगछ की थी। अब्बास अंसारी 2 हफ्तों से ईडी की तहवील में थे। माना जा रहा है कि इस इंक्वायरी के बुनियाद पर ईडी ने आने वाले वक्त में मुख्तार अंसारी के खानदान पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तिहाड़ जेल में सुतेंद्र जैन के मसाज की वीडियो वायरल। बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत पर हमला, आपकी वजाहत। वीर सावरकर की तौहीन महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा, शिवसेना के रहनुमा संजय रावत का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। और मरकजी सतह पर नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से हटाने की कोशिशें शुरू, जेडीएस पार्टी के सदर इब्राहिम का बयान। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।